हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट चालू कर चुके हैं, साधारण ब्याज, और जिसका हमारा पहला लेक्चर हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो क्या होती है बेटा? वो होता है क्या? रेट। कि रेट से आप ये समझते हो, रेट से आप ये समझते हो कि रेट जो होता है 100 रुपीज़ पर साल, पर ईयर में आप कितना ब्याज दे रहे हो, वही क्या होता है? रेट होता है। अगर मैं रेट की बात करना चाहूँ तो चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो, रेट का मतलब ही सिंपल इंटरेस्ट होता है और रेट का मतलब ही क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बस डिपेंड ये करता है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो आइए आज हम सेकेंड लेक्चर चालू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। तो जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल कितना है बेटा? 5,000 रुपए। ठीक है, मैं मेरे बच्चों बोल देता हूँ जो रेट है, दर है, वो मैंने लिख दिया 10% है। और मैंने लिख दिया बेटा क्या? टाइम है वो 4 साल है, ऐसा मैंने लिख दिया। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप साधारण ब्याज बताएं, ऐसा ही बताएं, ऐसा बोल दिया। तो आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपसे बोला था कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। बोलो, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है बेटा? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है बेटा? 100%। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ 2-3 मिनट में। तो मैंने बोला प्रिंसिपल कितना होता है बेटा? 100%। ये तो कोई बदल नहीं सकता। मैंने बोला जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा? आपका एसआई होगा। और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट यानी जिसमें प्रिंसिपल भी आ जाए, जो आपने पैसा उधार दिया वो भी आ जाए, प्लस उसमें क्या आ जाए? ब्याज आ जाए। वही क्या होता है बेटा? अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। अगर मैं इस बारे में बोलूं तो जो अमाउंट होगा, जो मिश्रधन होगा, वो हमेशा 100% से ऊपर होगा। मानते हो कि नहीं मानते? जो अमाउंट होगा वो हमेशा क्या होगा? 100% से ऊपर होगा। ये तो 100% बात है। तो आपने बोला ठीक है सर। तो मैंने आपसे ये समझाया था कि भाई आप ये बताओ रुपए कहां दिए? तो आपने बोला रुपए दिए हैं 5,000। रुपए क्या दिए हैं? 5 दिए हैं बेटा। अगर मैं बोलूं बेटा कि रुपए ये आपके 5,000 रुपए दिए हैं, तो ये है क्या? तो आपने बोला ये प्रिंसिपल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है बेटा? 100%। बोलो, ये बात बताई थी नहीं बताई? आपने बोला हाँ सर बताई। अगर 100% बराबर 5,000 है बेटा, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने आपसे ये बात कही थी कि कोई भी क्वेश्चन में मुझे 1% की वैल्यू चाहिए, चाहे यूनिट कोई भी हो। इंटायर मैथ्स में 1 यूनिट या 1% की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये मैंने आपको समझा चुका है। तो अब मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि आप ये बताओ मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एसआई। एसआई यानी आप कितना ब्याज भर रहे हो। तो किसी ने बोला सर रेट तो पर ईयर होता है, आप ही ने लास्ट क्लास में बताया था। मैंने हाँ, 10% पर एनम का क्या मतलब होता है कि आप एक साल में कितना ब्याज भर रहे हो? 10%। लेकिन साल कितने हैं? 4। तो आपने बोला सर 10% तो एक साल का हो गया, लेकिन बात कितने साल की हो रही है? 4 साल की हो रही है। इस हिसाब से जो एसआई होगा गुरुदेव, वो कितने परसेंट होगा? 40। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1% की वैल्यू क्या है? 50। तो अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 40% की वैल्यू बता दो बेटा। तो आपने बोला 40 इंटू 50। आपने बोला कितना हो जाएगा बेटा? 2,000। और यही क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये लास्ट क्लास में अपना यहां तक हो चुका था, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैं डायरेक्ट पे आता हूँ, चीजों को डायरेक्ट बताता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बोलो यहां तक बात क्लियर है? एक अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल ले लूं बेटा आपके लिए, एक और एग्जांपल ले लूं। मैंने बोला क्या लेना है एग्जांपल? तो आपने बोला ले लीजिए। मैंने बोला इस बार प्रिंसिपल नहीं मालूम बेटा हमें। प्रिंसिपल यानी मूलधन, आप तो समझ गए। प्रिंसिपल यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन। प्रिंसिपल यानी जो आप उधार देते हो या उधार लेते हो, मूलधन। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने बोल दिया बेटा इस बार रेट है 15%, अच्छी बात है। मैं ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दर। मैंने बोल दिया इस बार टाइम फिर से मैं ले लेता हूँ 4 साल। कोई दिक्कत है जी आपको? बोलो हाँ या ना। और मैं ना इस बार ये कर रहा हूं कि मैं इस बार अमाउंट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा? अमाउंट। और अमाउंट मैंने जो लिख दिया है वो लिख दिया है 3200 रुपए। अमाउंट कितना लिख दिया बेटा? 3200। कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों?
तो आपने बोला सर इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, यही बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल कैसे निकालें। तो आपने बोला गुरुदेव एक काम करो, पहले तो आप ये देखो कि रुपए कहाँ दिए। रुपए कहाँ दिए बेटा? 3200। मैंने बोला आपको पैसे पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि दुनिया किस पे कंसंट्रेट कर रही है? पैसे पे। तो आप भी कर लो। तो मैंने बोला ये 3200 क्या है? तो आपने बोला सर ये अमाउंट है यानी मिश्र धन। अमाउंट है यानी क्या है? मिश्र धन। बोलो यही। मेरा अमाउंट होता क्या है भाई साहब? तो आपने बोला सर प्रिंसिपल जो आप उधार देते हैं प्लस जो आपने ब्याज लिया है। मैंने अच्छा। बोला हाँ सर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया हूं कि प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होगा बेटा? 100 होगा कि नहीं? अच्छा, ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा ना इधर करना चाहता हूँ तो डिटेल समझा, एसआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझाना चाहता हूँ कि भाई एसआई 1 साल का कितना है बेटा? 15%। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? कोई बताना चाहेगा? 60। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने बोला सर हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एसआई अगर 60% है, इस हिसाब से अमाउंट कितना हो गया टोटल? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अमाउंट हमेशा 100% से ज्यादा ही होता है, कॉमन सेंस है। अब आपने बोला कि 160% हमारे हिसाब से सर क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा? 32। बोलो बात समझते हो कि नहीं समझते? तो मैंने बोला 1% की वैल्यू निकाल लो। तो जीरो से क्या कट गया बेटा? जीरो। 16 को काट दो बेटा। तो आपने बोला 16 को काट देंगे सर। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। 1% की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? और आप जानते हो कि प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है बेटा? 100। तो प्रिंसिपल अगर 100% होता है तो मैंने बोला 100, और 1% की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। 1% की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। तो 100 इंटू 20 यानी कितना हो गया मेरे बच्चों? और यही हमारा क्या है बेटा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये लास्ट क्लास के पूरा जो भी चीज मैंने समझाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं यहां से ना चीजों को और वाइड समझाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूँ कि और चीजों में क्या क्या चीजें होती है। बता दूं? आपने बोला सर सुनिए, आप ना क्या कर रहे हैं, जानबूझ के वही परसेंट ले रहे हैं जो बहुत इजी है। 10% ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं। कल भी लास्ट क्लास में भी आपने यही किया। आप ये बताओ कि अगर परसेंटेज 12.5 आ गए तो, अगर जो रेट है वो 11 1/9% आ गया तब तो बात बिगड़ जाएगी। अब 100 में कैसे जोड़ेंगे? दिक्कत हो जाएगी। अब उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, सुनना मेरे को प्यार से। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ बेटा, प्रिंसिपल है 6400 रुपीज। कोई दिक्कत है बेटा आपको? देखिए एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। मैं ये लिख देता हूँ बेटा रेट 12.5%। कोई दिक्कत है? और मैंने लिख दिया भाई टाइम 3 साल। क्या लिख दिया? और आपसे पूछ रहा है ऐसा ही बता दो। अभी मैं अमाउंट पे भी आऊंगा, अमाउंट पे भी आऊंगा, लेकिन बात समझिए। देखिए पूरी मैथ्स में ना दो चीज होती है, एक होता है बेटा परसेंटेज और एक होता है फ्रैक्शन। एक होता है परसेंटेज और एक होता है फ्रैक्शन। हिंदी वाले को बोलो तो एक होता है प्रतिशत और एक होता है भिन्न। अगर आपको ऐसा लगता है कि परसेंटेज आप खेल नहीं पा रहे तो आप सीधा किस पे खेलो? भिन्न पे या फ्रैक्शन पे। कैसे समझा दो? मैंने अभी आपको समझाया जो कुछ होता है वो क्या होता है बेटा? रेट होता है। अब यहाँ परसेंटेज न लेके क्या ले रहा हूं बेटा? मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं। आप बताओ रेट कितना है, दर कितनी है? दर 12.5%। बोलो हाँ यार, बहुत प्यार से समझना। 12.5% को क्या बोलते हैं बेटा? 1/8। 12.5% को क्या बोलते हैं? 1/8। अब मैं जान रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी परसेंटेज का बेसिक नहीं समझ पाए होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे परसेंटेज वाले वीडियो देखना और बातों को समझने की कोशिश करना। लेकिन पहली बार मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? 12 दूनी 24 और एक 25। 25/100 यही लिखते हैं। और परसेंटेज को लिखते हैं बेटा 1/100। देखिए 1/12 तक की वैल्यू सबको आनी चाहिए, लेकिन ठीक है अभी मैं समझा दे रहा हूँ। 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा बेटा 1 और 4 दूनी। समझ में आई ये कैसे लाया मैंने? ठीक। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो कितने साल का है मेरे बच्चों? 1 साल का। आपने बोला सर बात तो 3 साल की हुई है, तो कितने कितने का इंटू कर दूं बेटा मैं? 3। यानी अब आ गया फ्रैक्शन पे ध्यान देना, 3/8। ये क्या है बेटा? ऐसा ही।
अब दो मैं बात समझाना चाह रहा हूं ना, उस बात पे आना आप। अच्छा, ब्याज किस पे भरते हो बताओ? मूलधन पे। अरे जो पैसा आप उधार लोगे या दोगे उसी पे तो ब्याज आएगा। तो याद रखना, जब भी भिन्न में आए या फ्रैक्शन में आए, भाई बराबर में क्या लिखा है? एसआई। बराबर में जो लिखा है वो ऊपर वाली चीज होती है, यानी क्या है बेटा? ये एसआई। ब्याज मैं लिखता हूं, ये क्या है बेटा? ब्याज। और ये किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। बोलो हाँ या ना? बोलो, बात समझ में आई या नहीं? अब क्वेश्चन से क्या हो गया मालूम है आपको? आप ये बात बताओ, मैंने बोला इसके बाद आप रुपीज देखो, क्या देखो? रुपीज। रुपीज कहाँ दिया है बेटा? 6400, यही दिया है। तो आपने बोला सर दिया है रुपीज क्या? 64, जल्दी बोलो, डबल। यही है बेटा। अच्छा ये है क्या? तो आपने बोला गुरुजी ये प्रिंसिपल है। क्या है? अब हमको 100% नहीं मानना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, सर आप ही ने तो बोला 100% मानना है। मैंने बोला है, लेकिन कब? जब चीजें आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप किस पे सॉल्व कर रहे हैं? फ्रैक्शन। तो आप बताओ प्रिंसिपल कितने यूनिट है? 8। आपने बोला इस 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? काट देते हैं, 8 8 जा 800। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ यूनिट में बात कर रहा हूं बेटा मैं। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 800। अब आप क्या पूछ रहे हो? एसआई। एसआई कितने यूनिट है? कोई भी बच्चा या बच्ची बता सकता है? 3 यूनिट, यही है ना एसआई? तो 3, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है बच्चों? 800। तो गुरुदेव ये कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 24। और भाई साहब यही क्या है हमारा? बोलो बात समझ आ रही नहीं है? किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो, मैं समझ लूं। बोलो, हट रहा हूं मैं। आगे बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक? चल आगे बढ़े जाए। चल देखिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं मन से दे रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है कि मैं इस बार ना देखो फिर घुमा रहा हूँ, प्रिंसिपल इस बार नहीं मालूम। पिछली बार क्वेश्चन में क्या था? प्रिंसिपल आपको पता था। अब मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल पता नहीं। आपने बोला अच्छी बात। 11 1/9%, कोई दिक्कत है जी आपको? टाइम है भी 4 साल, कोई दिक्कत है? बोले सर हमको कोई दिक्कत नहीं, कराना आपकी कोई, हमको काय की दिक्कत होगी? अमाउंट 650 रुपए। अमाउंट यानी मैं हिंदी में लिख दूं, मिश्र धन है। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? मिश्र। कोई डाउट है यहां तक? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला, मैं फिर से जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े उनको बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे ये बोला है, मैंने आपसे ये बोला है कि जो कुछ भी हो, मेन चीज क्या होती है? रेट। चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े या हम क्या पढ़े? कंपाउंड। जो भी चीज है मेन इस पूरी यूनिट में, ब्याज वाली यूनिट में, इंटरेस्ट वाली यूनिट में, रेट है। आप रेट पे आओ, बताओ रेट क्या है बेटा? तो आपने बोला सर 11 1/9। बोलो यही है कि नहीं यही है? अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इतनी वैल्यू आपको आनी चाहिए और मुझे लगता है कि आती होगी। इसको बोलते हैं बेटा 1/9। जिनको ये वैल्यू नहीं आई, परसेंटेज का वीडियो देख लेना। 1/12 तक की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले पार्ट में बहुत डिटेल में समझाया हूँ, यहाँ समझाऊंगा बेमतलब आपका और मेरा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मामला ये तो 1 साल का ब्याज हो गया, लेकिन बात कितने साल की बेटा? 4 साल। इंटू क्या कर देंगे बेटा? 4। यानी अब ये क्या आ गया बेटा? 4/9। कोई बताना चाहेगा कि 4 क्या है? आपने बोला सर ये तो ऐसा ही है, यानी ब्याज है। और ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल, यानी क्या है? मूलधन। प्रिंसिपल यानी क्या है? ये मूलधन। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात प्यार से। मैंने बोल रहा हूं कि आप देखो रुपए कहां दिए, रुपए कहां दिए बेटा? ये मैं बोल रहा हूं रुपए को इधर लेके आओ, 650। और इससे पूछो बेटा 650 तुम क्या हो? तो ये बोलेगा कि भाई साहब मैं अमाउंट हूं, यानी मैं क्या हूं? मिश्र धन हूं। अरे हाँ या ना? अब मेरी बात सुनना बहुत प्यार से। आपने 9 रुपए उधार दिया किसी को, कितने रुपए उधार दिए? और 4 रुपए आपको ब्याज मिल गया। 4 रुपए क्या मिल गया? ब्याज। 9 रुपए उधार दिए और 4 रुपए आपको क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। मुझे एक बात बताओ, कितने रुपए मिल गए टोटल? नहीं आई समझ में?
यानी इस 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं 650 बटे 13। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 13 पाना 65 हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आ गया मेरा बच्चों? अब वो बोल रहा है कि भाई साहब प्रिंसिपल बताओ, हमने बोला 100% नहीं, प्रिंसिपल कितने यूनिट है मेरे बच्चों, 9 यूनिट प्रिंसिपल। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा, 50। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 950। यानी आप क्या करेंगे, 9.5 इंटू 50 यानी 4.5। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा परसेंटेज से चालू करो। तो आपने बोला सर फिर परसेंटेज क्यों बताया जब ये अच्छी अच्छी मेथड है? तो सिर्फ इसलिए बताया है, सिर्फ इसलिए बताया है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझो कि आप, अगर आप फ्रैक्शन परसेंटेज में दिक्कत होती तो फ्रैक्शन को चीजों से कैसे आसान बना सकते। आगे बढ़ जाए, कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आप थोड़े से और क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी है। अगर आपको ये आता है तो धीरे धीरे आप चीजों को समझ पाएंगे। बड़े आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अभी आपको बनाना है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को, ठीक है? ठीक है जी। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। अब मैं बोल रहा हूं जी रेट है जी आपका 9 1/11%, चलेगा? और टाइम गुरु 3 साल है। टाइम कितना है, 3 साल। और जी अगर ये टाइम 3 साल है, सुनना मेरी बात, और आपको एसआई दिया है 90 रुपए, चलेगा आपको? साधारण ब्याज कितना दिया है बेटा, 90 रुपए। साधारण ब्याज कितना दिया है, 90 रुपए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बैलेट बन जाओ, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, मैंने बोला जो कुछ भी होता है वो क्या होता है बेटा, रेट। रेट कितना है बेटा, 9 सही 1/11, 9 1/11, यही होता है मेरे बच्चों। अच्छा इसको बोलते क्या है बेटा, 1/11, यही बोलते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं मामला कितने साल का है भाई साहब, 3 साल। 3 का इंटू कर दो यानी 3 क्या आ गया, 11। यहां तक देख लो, कोई डाउट है क्या? यहां तक देखते जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैंने बोला रेट इंपॉर्टेंट होता है। बात कितने साल की थी बेटा, 3 साल की। बात कितने साल की है, 3 साल। बात कितने साल की है, 3 साल की है। अब मैं बोल रहा हूं 3 साल की बात है, 3 साल की बात है, तो प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या हो गया, ऐसा ही। देखिए रेट से आपको इतने तो हर बार ये निकालना पड़ेगा, रेट से फ्रैक्शन। इसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि पैसा कहां है। मेन चीज क्या है दुनिया में, पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे क्यों नहीं मरेंगे भाई, सब मर रहे हैं, क्यों नहीं मरेंगे भाई साहब? कैसी बात कर दी आपने, हैं? बोलो। तो मैं ये बोल रहा हूं पैसा क्या दिया है बेटा, 90 रुपए। ये 90 रुपए क्या है, ऐसा ही, यानी ब्याज है। बोलो हाँ या ना? और हमारे हिसाब से ब्याज कितने यूनिट है, कोई कोई भी बताना चाहता है? आपने बोला सर ये 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 90 रुपए। 3 से काट दो, काटना तो आपको समझता ही है। 1 यूनिट बराबर 30। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? आपने बोला हाँ सर मान जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अब ये जो पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है बदतमीज? ये बोल रहा है कि साहब प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल आई बेग टू से। तो भाई प्रिंसिपल 11 यूनिट है भाई साहब। बोलो करण भाई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है जी, 30। यानी कितना हो जाएगा जी, 330 रुपए। कोई भी राय या ऐश्वर्या राय हो तो मुझे बताओ। बोलो बात समझ में आई? अब वो बोलना चाह रहा भाई साहब हाथ लगे क्या बता दो, अमाउंट बता दो। यूनिट में लाना है, मैंने बोला 11 रुपए आपने उधार दिए थे, 3 रुपए ब्याज मिला, टोटल कितने यूनिट मिला, 14 यूनिट। अरे हाँ यार ना, टोटल कितने यूनिट मिला, 14। आपने बोला 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। 14 तिया आपका फेवरेट नंबर 420। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही?
बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट? अब इसके बाद जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।